नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। 17 साल लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी ने जो खुलासा किया, जो दावे किए, वो हैरान करने वाले हैं। पूर्व एटीएस अधिकारी महमूद मुजावर का दावा यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उन्हें आदेश दिया गया। भगवा आतंकवाद की थ्योरी को मजबूत करने के लिए उन पर भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। महबूब मुजावर ने आरोप लगाया कि मैंने अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया तो मेरे 40 साल के करियर को बर्बाद कर दिया गया। मुझे फर्जी केसेस में फंसाया गया जिससे मैं बरी हो गया। सवाल यह है कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की साजिश आखिर रची किसने? किसके इशारे पर अधिकारियों पर यह दबाव बनाया गया? क्या भगवा आतंकवाद के नाम पर साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी एक साजिश थी, जैसे कि भागवत की गिरफ्तारी की साजिश रची गई थी? क्योंकि पूर्व एटीएस अधिकारी का दावा यह है कि इस फैसले ने एक फर्जी अधिकारी की फर्जी जांच को उजागर कर दिया। सवाल यह भी है कि मालेगांव ब्लास्ट में जहां पर लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए और इसके लिए जिम्मेदार कोई है ही नहीं, ये किसकी नाकामी है? क्या सिर्फ एक साजिश के लिए फर्जी गवाह, फर्जी सबूतों को तैयार किया गया? मालेगांव ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार लोगों तक नहीं पहुंचा गया है। आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आए रिएक्शंस आपको सुनवाएंगे। उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया। एक जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। तो आइए आज की चर्चा शुरुआत करने से पहले सवालों को आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा शामिल, भगवा आतंकवाद पर पूर्व अधिकारी की सच्ची गवाही। मालेगांव में सब बरी, नई बहस शुरू। साध्वी तो मोहरा थी, भागवत की गिरफ्तारी की तैयारी थी। भागवत को करते अरेस्ट तो भगवा आतंक का नैरेटिव होता सेट। 17 साल बाद इंसाफ, पूर्व एटीएस अफसर के दावे पर विवाद।